शरीफों की शराफत से इज्जत कम नहीं होती। ये शीशा टूट जाए फिर भी कीमत कम नहीं होती। ये शीशा टूट जाए फिर भी कीमत कम नहीं होती। मेरे माँ बाप ने बचपन से ये तालीम दी मुझको। मेरे माँ बाप ने बचपन से ये तालीम दी मुझको। बुजुर्गों के कदम चूमने से इज्जत कम नहीं होती। बुजुर्गों के कदम चूमने से इज्जत कम नहीं होती। आइए हम सब अपने आका व मौला हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक पढ़े बुलंद आवाज़ से सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी व अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलात व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बुखारी शरीफ की हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिनके माँ बाप नाराज़ हैं, अल्लाह ना उनकी नमाज़ों को कबूल करता है और ना उनकी दुआओं को कबूल करता है। इससे पता ये चला कि जो औलाद अपने माँ बाप को तकलीफ़ देता है या सताता है, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को जहन्नम में डाल देगा। जो शख्स अपने माँ बाप का फरमाबरदार है, जो उनकी इज्जत करता है, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों से खुश होकर उन्हें जन्नत में डाल देगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आइए मैं आप लोगों को एक वाक़या बताती चलूँ कि जब क़यामत का दिन होगा, सब लोग मैदान महशर में जमा होंगे। जब सबके अमल तौले जाएंगे तो उनमें से एक शख्स ऐसा होगा, जब उसके अमल तौले जाएंगे तो उसके नेकी का पल्ला सबसे बुलंद हो जाएगा। महशर में देखकर सब लोग हैरान हो जाएंगे और सोचेंगे आखिर इसने दुनिया में ऐसा कौन सा अमल किया कि इसके नेकी का पल्ला इतना बुलंद हो गया। फिर कुछ देर बाद फरिश्ते एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा दूसरे पल्ले पे रखते हैं तो उसकी सारी की सारी नेकी बर्बाद हो जाती है। जब सारी नेकी बर्बाद हो जाएंगी तो फरमाएगा, ऐ फरिश्तों इसे पकड़ो और जहन्नम में डाल दो। जब फरिश्ते उसे लेकर जहन्नम की जानिब चलेंगे तो वो शख्स अर्ज़ करेगा, ऐ फरिश्तों, मैंने दुनिया में अमल तो बहुत सारे किए, मैंने सदका तो खैरात भी बहुत सारे किया, लेकिन आखिर इस कागज़ के टुकड़े में ऐसा क्या है जिसकी वजह से मेरी सारी नेकी बर्बाद हो गई और मुझे जहन्नम में डाला जा रहा है। तो फरिश्ते फरमाएंगे, ऐ अल्लाह के बंदे, तूने दुनिया में अमल तो बहुत सारे किए, तूने सदका तो खैरात भी बहुत सारा किया, लेकिन तूने एक बार अपनी माँ से ऊंची आवाज़ में बात की, इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने तेरी सारी नेकी खत्म कर दी और तुझे जहन्नम में डाला जा रहा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इससे पता ये चला कि अगर कोई शख्स अपने माँ बाप से एक बार भी ऊंची आवाज़ में बात करे तो उसका अंजाम बहुत दर्दनाक होगा। तो जो अपने माँ बाप को घर से निकाल देते हैं, उनको गालियाँ देते हैं, उनके साथ बदसलूकी करते हैं, उनका क़यामत के दिन हश्र क्या होगा। अल्लाहू अकबर। जो शख्स अपने माँ बाप का फरमाबरदार है, उनकी इज्जत करता है, उनकी ताबेदारी करता है, क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों से बहुत खुश होगा और उन्हें जन्नत अता फरमाएगा। हदीस शरीफ में है कि हज़रत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में तशरीफ़ फरमा है और एक शख्स नबी करीम के बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम अपने बिस्तर पर आखिरी सांस ले रहे, जागने का वक्त है, आपका दीदार करना चाहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इतना सुनते ही उठकर खड़े हो जाते हैं और फरमाते हैं, तुम भी खड़े हो जाओ और चलो अब्दुल्लाह बिन सलाम की ज़ियारत कर लें। सब लोग आका अलैहिस्सलाम के साथ अब्दुल्लाह बिन सलाम के पास तशरीफ़ ले गए। वहाँ पहुँचकर आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उनके सामने खड़े हो जाते हैं और फरमाते हैं, पढ़ो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। माशाअल्लाह, हज़रत आका अलैहिस्सलाम ने हज़रत बिलाल से दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए एक बार। सय्यदना मौलाना मोहम्मद इमाम जुज़ुल करकमाती बुरताज़बन तुसलीली सलात व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इतना सुनते ही उठकर खड़े हो जाते हैं और फरमाते हैं, पढ़ो अशहदु अल्ला, तुम भी खड़े हो जाओ और चलो अब्दुल्लाह बिन सलाम की ज़ियारत कर लें। सब लोग आका अलैहिस्सलाम के साथ अब्दुल्लाह बिन सलाम के पास तशरीफ़ ले गए और फरमाया, और सब लोग आका अलैहिस्सलाम के साथ अब्दुल्लाह बिन सलाम के साथ तशरीफ़ ले गए। वहाँ पहुँचकर आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अब्दुल्लाह बिन सलाम के सामने खड़े हो जाते हैं और फरमाते हैं, पढ़ो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उनके कान में 3 मरतबा कलमा शहादत पढ़ा, लेकिन वो कलमा ना पढ़ सके। आका अलैहिस्सलाम ने हज़रत बिलाल को बुलाया और कहा, जाओ इनकी बीवी के पास जाओ और पूछो दुनिया में इनके अमाल कैसे थे, इनका मसगला कैसा था। हज़रत बिलाल उनकी बीवी के पास गए और पूछा तो उनकी बीवी ने बताया कि जब से इन्होंने मुझसे निकाह किया है, मैं नहीं जानती इनकी एक भी नमाज कज़ा हुई है और कोई दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन उन्होंने सदका तो खैरात ना किया हो।
हाँ मगर इतना ज़रूर कहूँगी कि इनकी माँ इनसे नाराज़ हैं। आका अलैहिस्सलाम को ये खबर दी गई, उन्होंने हज़रत बिलाल को बुलाया और कहा तुम इनकी वालिदा के पास जाओ और पूछो, तुम इनकी वालिदा को बुला कर लाओ। हज़रत बिलाल अब्दुल्लाह बिन सलाम की वालिदा के पास गए और नबी का पैगाम दिया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम की वालिदा नबी करीम के बारगाह में हाजिर हुई तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए ज़ईफ़ा तो अल्लाह से डर और अपने बेटे को माफ़ कर दे, अपने बेटे को माफ़ कर दे। उस ज़ईफ़ा ने फरमाया कि इसने अपनी बीवी के लिए मुझे सताया, मुझे तकलीफ़ दिया, मेरी नाफरमानी की और मुझे घर से निकाल दिया, मैं इसे कैसे माफ़ कर दूँ। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए ज़ईफ़ा अगर तू इसे माफ़ कर देगी तो तेरा हक मेरे ज़िम्मा है। उस ज़ईफ़ा ने कहा अगर ऐसी बात है तो आप और आपके असहाबे गवाह हैं, मैंने अपने बेटे को माफ़ कर दिया। अब आका अलैहिस्सलाम ने हज़रत बिलाल को कलमा शहादत पढ़ाया। हज़रत बिलाल ने कलमा शहादत पढ़ा और रूह निकल गई। मुसलमानों आगाह हो जाओ, अगर कोई शख्स अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक ना करे तो मरने के वक्त उसे कलमा नसीब नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं दुनिया में रह के माँ बाप को जो भी सताएगा, दुनिया में रह के माँ बाप को जो भी सताएगा, मरने के बाद सीधा जहन्नम में जाएगा, मरने के बाद सीधा जहन्नम में जाएगा। खिदमत में गर कमी कभी इनके जो किया, खिदमत में गर कमी कभी इनके जो किया, मरने के वक्त कलमा ज़ुबां पर ना आएगा, मरने के वक्त कलमा ज़ुबां पर ना आएगा। आका मौला अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हम सबको अपने माँ बाप से मोहब्बत करने की और उनकी इज्जत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। माँ बाप और उस्ताद हैं सब खुदा की रहमत।